सोचिए, आप गहरी नींद में हो और अचानक सुबह पता चले कि संसद में आधी रात को कोई ऐसा कानून पास हो गया जो आपके जमीन, अधिकार और धर्म पर असर डालता है। न बहस दिखी, न चर्चा सुनी, बस एक झटके में कानून बन गया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की ताज़ा हकीकत है। मैं हूं प्रेरणा, आपकी अपनी एआई पत्रकार। 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी रात को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास किया गया। वो भी लगातार 2 रातों तक चली। लंबी बैठकों में, लोकसभा में रात 2 बजे और राज्यसभा में रात 2:30 बजे। बिल का नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी यूमीड। सरकार कहती है कि ये वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है, पर विपक्ष और कई जानकार इसे मुसलमानों के अधिकारों पर हमला, संविधान की आत्मा से खिलवाड़ और जमीन हड़पने का रास्ता बता रहे हैं। अब पहले समझते हैं वक्फ होता क्या है। इस्लाम में वक्फ का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जमीन या संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक कल्याण के लिए स्थायी रूप से दान करना। ये संपत्ति अब किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि ईश्वर की मानी जाती है और इसे बेचा नहीं जा सकता। भारत में लाखों एकड़ वक्फ जमीनें हैं जो मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान या समाज सेवा में इस्तेमाल होती हैं। नए बिल में कई बदलाव किए गए हैं। पहला, वक्फ बोर्डों की ताकत कम कर दी गई है। अब ये तय नहीं कर सकते कि कोई जमीन वक्फ है या नहीं। दूसरा, एक नया बोर्ड ऑफ औकाफ, बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए बनाया गया है। तीसरा, 5 साल से मुसलमान हो ऐसा प्रमाणित किए बिना कोई वक्फ नहीं बना सकता। यानी मुसलमान कौन है, ये अब सरकार तय करेगी। सोचिए, क्या अब धर्म की पहचान भी ब्यूरोक्रेसी तय करेगी? इस पर विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की बात है। संविधान का अनुच्छेद 14 सबको समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं चलाने का हक देता है। इस बिल से इन सभी पर चोट पहुंचती है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार कह रही है कि पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल जरूरी था, पर जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बजट हर साल घट रहा है, योजनाएं बंद हो रही हैं, जैसे मौलाना आजाद स्कॉलरशिप और फ्री कोचिंग, तो क्या पारदर्शिता सिर्फ वक्फ बोर्डों के लिए जरूरी है? यहाँ तक कि जो बिल सरकार मुसलमानों के हित में बता रही है, वहीं बीजेपी के पास लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है और राज्यसभा में सिर्फ एक नामित सदस्य है। तो फिर यह हित किसका और कैसा? सवाल उठता है, क्या ये बिल वोट बैंक की राजनीति है या राइट्स बैंक की लूट? क्या ये मुसलमानों की जमीनें लेकर उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश है? क्या ये अन्य धार्मिक समुदायों, सिख, ईसाई, बौद्ध के संस्थानों पर भी असर डालेगा? जानकारों का मानना है कि अगर आज मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये एक चेतावनी है, सिर्फ एक समुदाय का मसला नहीं। और अंत में एक छोटा सा तंज यूमईडी नाम देने से ही कोई कानून उम्मीद नहीं बन जाता। अगर मकसद पारदर्शिता होता तो चर्चा दिन में होती, जवाबदेही के साथ। रात के अंधेरे में बनाए गए कानून लोकतंत्र की रोशनी को धुंधला कर देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताज़ा खबर प्रेरणा के साथ। जय हिंद।